प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में बीज कंपनी पर कृषि विभाग ने मारा छापा, 7.5 लाख रुपए के अवैध बीज किए जब्त। बांसवाड़ा में नाबालिग के साथ निर्भया कांड जैसी बर्बरता, बदमाशों की तलाश में जुटी टीमें। उदयपुर में चल रहा है पीड़िता का इलाज। अम्मा माता क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार। डायमंड एक्सचेंज नामक वेबसाइट के जरिए लगवाता था पैसे दांव पर। 6 मोबाइल और फर्जी सिम के साथ बैंक डिटेल्स बरामद। डूंगरपुर के मोरन नदी के तेज बहाव में बहे 2 युवक, स्थानीय ग्रामीणों ने देशी जुगाड़ से रेस्क्यू कर बचाई जान। उदयपुर में कृषि विभाग ने बीज कंपनी पर छापा मारते हुए लाखों रुपए के अवैध बीज जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक सवीना स्थित सचदेव सीड्स जेनेटिक कंपनी किसानों को गुमराह कर रही थी। कंपनी इटली से बीज मंगवाकर अपने पैकेट में पैक करके बेच रही थी। साथ ही विभाग को यह पता चला कि विभाग की जानकारी में आया कि कंपनी ने गलत दस्तावेज पेश कर बीज उत्पादन का लाइसेंस हासिल किया। अब विभाग ने करीब 7,65,000 रुपए के मूल्य के बीज सीज कर दिए गए हैं और सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। उदयपुर कृषि विभाग ने अवैध बीजों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए साफ मैसेज दिया है कि किसानों के साथ धोखा नहीं हो सकता है। सचदेव सीड्स जेनेटिक कंपनी के गोदाम पर छापा मारने के साथ ही करीब 7.25 लाख रुपए के अवैध बीज जब्त किए हैं। सहायक निदेशक देवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ का कहना है कि जांच के दौरान ये सामने आया कि कंपनी ने बीज उत्पादक का जो लाइसेंस लिया है गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह कंपनी देश के बाहर खासकर इटली से बीज मंगवाकर उन्हें अपने पैकेट में पैक करती थी और किसानों को बेचती थी। सबसे गंभीर सवाल यह उठ रहा है कि अगर इन बीजों में खराबी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि असली उत्पादक और पैकिंग कंपनी का नाम अलग अलग है। छापे में 25-25 किलो पैकिंग वाले 87 कट्टे धनिया बीज इटली की पैकिंग में मिले हैं। वहीं 47 कट्टे ऐसे पाए गए हैं जिसमें कंपनी ने खुद के पैकेट में बीज पैक कर किसानों को बेचने की तैयारी कर रखी थी। कंपनी ने खुद को उत्पादक, पैकिंग और वितरक दिखाने का दावा भी किया था। इसके अलावा गोदाम में कुछ ऐसी कंपनियों के बीज भी मिले हैं जिन्हें राजस्थान में बेचने की अनुमति ही नहीं है। विभाग ने मौके पर सभी बीज सीज कर दिए हैं और इसके सैंपल भेज दिए हैं। विभागीय अधिकारियों का यह भी कहना है कि दोषी पाए जाने पर कंपनी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बीज उत्पादक फर्म है सचदेव सीड्स एंड जेनेटिक्स, जो उदयपुर में बीज का उत्पादन और बीज की पैकिंग कर रही है, जिसका माननीय कृषि मंत्री महोदय के जो ऑपरेशन डिकॉय है उसके बाद में इनकी सर्चिंग का हमारे को ऑर्डर मिला था, जिसके तहत पूर्व में भी इनके यहाँ सर्चिंग की गई थी। जिस टाइम सर्चिंग के अंदर इनका जो मटेरियल पाया गया था उसको सेल स्टॉप कर दिया गया था और सेल स्टॉप के बाद में इनके डॉक्यूमेंट्स सब मांगे गए थे और उन डॉक्यूमेंट्स को मिलने के बाद आज हम इनकी सैम्पलिंग और बाकी का जो फर्दर प्रोसेस है वो कर रहे हैं। इसके अंदर पाया गया कि इनके द्वारा धनिया की पैकिंग की जा रही है, जो धनिया का उत्पादन इनके यहाँ नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ आयुक्तालय स्तर पे जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें ये बताया कि उत्पादन ये खुद कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने ब्रीडर बताया अपनी तरफ से और उत्पादन क्षेत्र बताया है। जबकि मौके पे ये पाया गया है कि इटली की किसी फर्म के द्वारा ये मटेरियल दिल्ली में इंपोर्ट किया जाता है और वहाँ से फिर इनके द्वारा वहाँ से मंगवाया जा रहा है, जिसको अपनी पैकिंग के अंदर पैक करके और भेजा जा रहा है। कुछ मटेरियल इसके अलावा जेनेसिस और गगन सीड्स का यहाँ पाया गया है, जो इनके रिटेल लाइसेंस के अंदर उसका कहीं कोई इंदराज नहीं है। अतः ये टोटल मटेरियल जो है ये सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 और सीड एक्ट 1966 का ऑफेंस है और उसी के तहत ये आज कार्रवाई की जा रही है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंग रेप में मामले में दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस की टीमें जगह जगह उनकी दबिश दे रही है। इधर पीड़िता को बांसवाड़ा से उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा में 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है।
दोनों आरोपियों ने पहले इस नाबालिग को अगवा किया, उसके बाद उसके साथ में दुष्कर्म किया और यही नहीं, दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल तक डाल दी। गंभीर हालत में उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया। राहगीर की मदद से पहले उसके नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर बनी हुई देखी तो उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। गहन चिकित्सा इकाई में उसका इलाज चल रहा है। बालिका सहमी हुई है। परिजनों का कहना है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। दुष्कर्मियों ने सारी हदें पार करते हुए दरिंदगी दिखाई है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी रमेश सोलंकी और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। मेरी लड़की 20 तारीख को घर से निकली थी 7 बजे स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए निकली और फिर वहाँ टेम्पो में बैठने के लिए बैठी थी वहाँ, तो वह टेम्पो नहीं मिला, लेट मिला। तो वहाँ स्कूल गई और स्कूल के पास में गई, लेकिन वो लेट हो गई थी। वापस आ रही थी, 2 लड़के आए बाइक पे और उनको बैठे उठा के ले गए और उनके घर पे ले गए और फिर उन घर पे लेके जाके फिर शाम को 7:30 बजे फिर उन रिश्तेदार के घर पे ले गए पिपलकोट। वहाँ पे ले गए और फिर रात को इन्होंने बुरी हालत की और फिर सुबह 7:30 बजे रास्ते पे फेंक के चले गई, मर गई यूँ करके चले गई। और उसके बाद फिर हमने फ़ोन आया कि एम्बुलेंस वाला ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी पहुँचो, हम बांसवाड़ा रेफ़र कर दिए। यूँ करके फिर हम बांसवाड़ा गए एमजी में, वहाँ जाके देखा कंडीशन ख़राब थी उनकी, तो हमने वहाँ डॉक्टर ने बोला कि हम रेफ़र कर रहे, आप उदयपुर चले जाओ। मैं तो उनकी सज़ा भी मिलनी चाहिए और मेरी लड़की की नियत भी मिलनी चाहिए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद में कांग्रेस की आदिवासी नेता डॉक्टर दिव्यानी कटारा, रजिया सुल्ताना और शीला मीना ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन से मिलकर पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें ये पुष्टि हुई है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म और बर्बरता हुई है। दिव्यानी कटारा ने इस मामले को निर्भया कांड जैसा बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं ये चाहती हूँ कि आज की हमारी जो सरकार है, आज की हमारी जो न्यायपालिका है, उनसे मैं उचित मुआवजे की मांग करती हूँ। साथ ही जितने भी जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो वहाँ के सरपंच हो, वहाँ के कुछ ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, इन दरिंदों के साथ में मिले हुए हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारी दलित समाज की बेटी को आप ऐसे ही आया गया कर देंगे, तो ऐसा किसी रूप में नहीं होगा। आज मैं यहाँ पे इनकी ढाल बन के खड़ी हूँ और अगर आज इनके ऊपर कोई भी बात आती है तो सबसे पहले आपको मेरे से सामना करना होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अम्बामाता थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा और अवैध जुआ चलाने वाले एक आरोपी को दबोचा है। आरोपी मयंक सिंह रत्नावत अपने साथियों के साथ मिलकर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस मैचों पर सट्टा लगवाता था। पुलिस ने मौके से मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक बुक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ IT एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अम्बामाता क्षेत्र में मयंक सिंह रत्नावत को अवैध गतिविधियां संचालित करने के मामले में पुलिस ने पकड़ा है। डायमंड एक्सचेंज नाम की वेबसाइट के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस खेल मैचों पर अवैध सट्टेबाजी करवाने के मामले में इस आरोपी को पकड़ा है। जांच में अभी तक सामने आया है कि आरोपी ग्राहकों को फर्जी ID और कॉइन रिचार्ज के नाम पर ऑनलाइन भुगतान कराता था। जीतने वाले ग्राहकों को रकम वापस कर दी जाती थी, जबकि हारने वालों से वसूली की गई राशि 50% हिस्सा आरोपी और उसके साथी अपने पास रखते और शेष रकम गिरोह को सदस्य दूसरे नवल किशोर शर्मा और मेडी को दे दी जाती। कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम ने 6 मोबाइल, 6 फर्जी सिम कार्ड, 7 डेबिट कार्ड और चेकबुक जब्त की है। आरोपी से पूछताछ के साथ उसके नेटवर्क और कई बड़े खिलाड़ियों के नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत इस कार्रवाई को उदयपुर में अंजाम दिया गया है। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में मोरन नदी पर बड़ा हादसा टल गया। लोकाचार कार्यक्रम के बाद नहाने उतरे 2 युवक अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गए और करीब 100 मीटर तक बहते चले गए। सीमेंट के गोले में फंसकर उनकी जान पर नहीं, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गजब का साहस दिखाया। कुछ युवक नदी में कूद गए तो बाहर खड़े ग्रामीणों ने रस्सी डालकर उन्हें बचाव किया। सामूहिक प्रयास से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छोटी सी चूक
गंभीर लापरवाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों युवक नदी में नहाने उतरे तब अचानक से गहराई की ओर तेज बहाव में फंस गए और 100 मीटर तक बह गए। इसी बीच गांव के सतीश भट्ट, कमलेश ननोमा और दीपक भट्ट बिना समय गंवाए नदी में कूद पड़े। वहीं नदी किनारे खड़े महेंद्र दवे, राजेश पुरोहित, परमेश भट्ट, मयूर भट्ट और संदीप भाटिया ने तुरंत रस्सी डालकर बचाव अभियान शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने जैसे ही उन्हें बाहर निकाला, वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि बारिश के समय नदी नालों में उफान है, रपट पर भी पानी बह रहा है, तो गुजरे नहीं। कई लोग थोड़ी सी लापरवाही में अपनी जान गंवा बैठते हैं और परिवार रोता छोड़ जाते हैं। यहाँ नदी पर हम नहाने के लिए आए थे, लोकाचार में आए थे, और लोकाचार में जब नहाना आए तो 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। तो आगे जाकर रस्सी के सहारे से गांव के सहयोग के साथ हम सब ने मिलकर उसको बाहर निकाला, और माँ गंगा की कृपा, समझते शीतल दादा की कृपा और गांव का सबका सहयोग मिला, जिससे दोनों बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। मेवाड़ के आराध्य प्रभु एकलिंग नाथ जी जो कैलाशपुरी में विराजमान है, वहां तक जाने के लिए लोगों को इन दिनों बदहाल सड़क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में जर्जर हो चुकी इस सड़क पर कई गड्ढे होने से आने वाले श्रद्धालु काफी परेशान है। श्रीनाथ जी का मार्ग भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है, लिहाजा वहां तक जाने वाले लोग भी जब एकलिंग जी होकर गुजरते हैं तो उन्हें भी काफी परेशानी होनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने इस बदहाली को ठीक नहीं किया तो फिर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर के संस्था बप्पा रावल की स्मृति में बनाए गए पैनोरमा तक जाने वाली सड़क इन दिनों खस्ता हाल स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह बहरे गहरे गड्ढे इसे जानलेवा बना रखे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दोपहिया वाहन चालकों के गिरने की घटनाएं सामने आती है। इस समस्या के समाधान के लिए सोमवार को ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि एकलिंग जी और बप्पारावल के पैनोरमा तक जाने वाले मार्ग पर कई जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसे ठीक किया जाए। आसपास के ग्रामीणों को भी भारी परेशानी होती है और यहाँ आने वाले सैलानी भी काफी परेशान होते हैं। ऐसे में समय रहते इस सड़क को ठीक करवाया जाए। हमारी तो प्रमुख मांग ये है कि DMFT एक ऐसा फंड है जो माइनिंग डिपार्टमेंट से है, जबकि माइनिंग वहाँ होती है और पैसा अन्यत्र लगता है। हम चाहते हैं कि जो माइनिंग वहाँ हो रही है DMFT से कम उस रोड को बढ़िया अच्छी नई बना दी जाए, और जो पैनोरमा जो है, जो मेवाड़ का इतिहास जानने के लिए जो पैनोरमा बनाया गया है, उसका सरकार का मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जब तक ये रोड सही नहीं बनेगी, टूरिस्ट वहाँ नहीं जा पाएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं और डर रहे और सहमे हुए स्कूल पहुँचते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये तेज़ गति से चलते हैं ट्रैक्टर ट्रोले वगैरह, इन पर नियंत्रण किया जाए। उदयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 7 दिनों से शहर में कचरा संग्रहण का काम ठप पड़ा हुआ है। इस वजह से व्यापारी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि निगम से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि उन्होंने कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी को 4 बार मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ तक कि स्वास्थ्य अधिकारी ने कचरा उठाने वाली गाड़ियां भेजने से भी मना कर दिया। हालात यह है कि अब व्यापारी खुद अपने हालात ये हो चुके हैं कि व्यापारी अपने खर्चे पर ऑटो लगवाकर रात को कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड में ले जाने को मजबूर हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो अपने स्तर पर कचरा संग्रहण कर 15 किलोमीटर दूर बलीचा ट्रेंचिंग ग्राउंड में डलवा रहे हैं। ये काफी असुरक्षित है। हादसा होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना ही नहीं, व्यापारियों ने यह भी मांग रखी है कि जब भी सरकारी अवकाश हो और मछली और मांस जैसी नष्ट होने वाली वस्तुओं को रखने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम बिना वजह जुर्माने भी ठोक रहा है। हाल ही में एक घटना में एक बच्चे सिर्फ मुर्गे को दाना पानी देने के कारण 5,000 रुपये का जुर्माना लग गया। पूरा विवाद तब शुरू हो गया जब कचरा ले जा रही एक गाड़ी से रास्ते में एक थैली गिर गई। किसी ने इस पर आपत्ति जताई और गाड़ी को थाने में बंद करवा दिया। पुलिस ने जांच के बाद गाड़ी छोड़ दी, लेकिन बाद में कचरा संग्रहण का काम पूरी तरह से ठप हो गया और व्यापारी निगम की इस उदासीनता के खिलाफ खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। मगर जो कचरे संग्रहण के इंचार्ज है मिस्टर रमेश जी बोरीवाल, उन्होंने मुझे 1-2 बार तो आश्वस्त किया कि गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि गाड़ी नहीं आएगी, मैं गाड़ी नहीं भेजूंगा। तो अब हमारे साथ तो बड़ी समस्या हो गई, हम कचरा कहाँ डालें? हमारे लिए गाड़ी में से कोई थैली कचरे की गिर गई थी। गाड़ी में से कचरे की कोई थैली गिर गई होगी स्पीड ब्रेकर पर। उसके गिरने से उसमें कचरा किसका था? वैसे तो अमूमन 90% बकरे का, मछली का, मुर्गे का कचरा होता है। अब उसको वहाँ इशू बनाया, किसने बनाया ये मेरी जानकारी में नहीं है। गाड़ी थाने में जरूर बंद हुई थी, पेपरबाजी भी हुई थी, उसका क्लियरिफिकेशन भी हो गया कि ये कोई ऐसा गौमांस वगैरह नहीं है, ये वो नहीं है, क्लियर भी हो गया था। उसके बाद तो कचरा उठना चाहिए। 2 दिन उन्होंने हमसे एक्सक्यूज किया, भाई साहब इकट्ठा करके टेम्पू करके 1000-1000 500-500 रुपये टेम्पू, रात को बेचारे 4 दुकानदार इकट्ठा होकर वहाँ जाते हैं, ट्रेसिंग ग्राउंड जाके डाल के आ रहे हैं।
अभी पिछले दिन तो 2 दिन से दुकानों की छुट्टी थी। साल में हमारा कारोबार चलता ही 100-125 दिन कुल है। उसके बाद 350 दिन के पैसे हम देते हैं, रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को। उसके 350 दिन के ही पैसे उनको देते हैं कचरा उठाने के। और ये फिर रोज हमारे लिए नई नई समस्या है। और आज हमारे साथ एक दो जो अवैध दुकानें हैं वो कहीं भी डाल देते हैं, उसकी वजह से विवाद हो जाता है। अरे हम तो लाइसेंस ही, हमारे साथ तो फाउंडेशन है। उदयपुर के सवीना इलाके में 300 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला विवादों में गिर गया है। मेघवाल समाज का कहना है कि मंदिर को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया गया है और उसके उद्घाटन के साथ साथ पास के समाज भवन पर गेट लगाने की योजना है। लेकिन स्थानीय निवासी रमेश खटीक पर समाज ने आरोप लगाया है कि वे इसे लगातार इस काम में बाधा डाल रहे हैं और समाज के लोगों को धमकियां दे रहे हैं। सोमवार को समाज के लोगों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। मेघवाल समाज के लोगों का कहना है कि रमेश खटीक आए दिन गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, वह सार्वजनिक रूप से यह तक कह चुके हैं कि अगर गेट लगाया गया तो वह गर्दन काट देंगे। इस तरह की धमकियों से समाज में आक्रोश और भय का माहौल है। समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि रमेश आम रास्ते पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे न तो मंदिर निर्माण का काम सुचारू हो पा रहा है और न ही आमजन आना जाना ठीक से कर पा रहा है। यहाँ पर सड़क नगर निगम द्वारा बनाई गई है। इसके बावजूद एक व्यक्ति विशेष की दबंगाई से समाज के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सोमवार को समाज के प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर एसपी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि मंदिर कार्य और गेट निर्माण में कोई बाधा आती है तो अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और इस संबंध में हम नहीं चाहते हैं कि समाज में आक्रोश पैदा हो, किसी तरह का माहौल खराब हो। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। अब इसके बावजूद आम रोड पे वो गाड़ियां खड़ी करता है, ना हमें हमारे सामान लाने देता है, ना आने जाने देता है। हर तरह से उसकी दादागिरी इतनी हो गई है कि मतलब समाज बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हम यही चाहते हैं कानूनी कार्रवाई करके हमें हमारी फाटक रखनी दी जाए और समाज को आने जाने का रास्ता राहत दी जाए। किसी का प्लॉट नहीं, 12 की आम रोड है, डमरीकरण हुआ है, उसमें सभी गाँव के और आने जाने वाले सभी उसी रोड से आते जाते हैं। और राजस्व रिकॉर्ड में वो आबादी का है और नगर निगम की रोड बनी हुई है। एक व्यक्ति रमेश खटीक, उसका परिवार अंबालाल जी, उसकी बच्ची, उसके बच्ची का मकान भी गलत तरीके से बनाया गया। आगे मंदिर के सामने आगे हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, 4-6 फीट आगे फिर भी हमने कोई आपत्ति नहीं की है। उदयपुर में सोमवार को सांसद मन्नालाल रावत ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से चर्चा कर समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में रावत ने कहा कि सामुदायिक भवन, स्कूल की मरम्मत और भूमि पट्टे जैसी कई समस्याएं सामने आई हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समाधान होगा। साथ ही उन्होंने धर्म स्वतंत्र विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि यह समाज में अवैध धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। सख्त प्रावधान इसके लिए जरूरी थे जो इसमें किए गए हैं। काफ़ी सारे विषय हैं, उसमें सामुदायिक भवन भी चाहिए और यूडीए के क्षेत्र में कहीं पट्टा रुका हुआ है, एक रेलवे का ग्राउंड है, उसमें एक विद्यालय है, उसकी छत गिरी हुई है। ये सारे विषय आए। मुझे लगता है हमने अधिकारियों से बात की है और यदि हम सही ढंग से सही टाइम पे सही अथॉरिटी के पास में अगर मुद्दे को भिजवाते हैं तो समाधान भी होता है। ये हमारा अनुभव है। मुझे लगता है जनता जागरूक है और संवेदनशीलता के साथ में काम करने वाला प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है। मुझे लगता है ये सारे विषय हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे तो सभी की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति या दिव्यांग वर्ग के व्यक्तियों का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसे 14 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। अपराध दोहराया गया तो उम्र कैद और भारी जुर्माना भी लगेगा। रावत ने कहा कि एक विधेयक से लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि दक्षिणी राजस्थान में कुछ विदेशी ताकतें और राजनीतिक दल इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। सांसद ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग सनातन धर्म छोड़ चुके हैं वे अनुसूचित जाति के अधिकारों के पात्र नहीं हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के आदिवासी समुदाय के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने और धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये आदिवासियों के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। डीलिस्टिंग आंदोलन पर भी जोर देते हुए उम्मीद जताई है कि इस दिशा में जल्द ठोस कानून बनेगा और जो अवैधानिक गतिविधियां करते हैं वो सारे रुकेंगे। ये भी ध्यान में आता है कि कुछ विदेशी षड्यंत्र रचनाएं और बकायदा दक्षिण राजस्थान में ये भी चर्चा आती है कि राजनीतिक दल है जो नया नया उभरा है वो भी इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त है। मैं बकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरी राजस्थान की जो प्रशासनिक तंत्र है उनसे आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह की सूचना जो मिलती है सोशल मीडिया है तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए और इसके पूरा जो इकोसिस्टम उसको ध्वस्त करना चाहिए। उदयपुर के आर&टी मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित सभागार में शाम साहित्य, संगीत और नृत्य का संगम देखने को मिला। गजल एकेडमी और आर&टी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की द्वितीय विश्व युद्ध प्रेरित नज़में परछाइयाँ और ए शरीफ इंसानों का मंचन हुआ।
करीब 1.5 घंटे चली इस नृत्य नाटिका ने दर्शकों को न केवल मंत्रमुग्ध कर दिया बल्कि उन्हें युद्ध की भयावहता और शांति की आवश्यकता का संदेश भी दिया। संगीत निर्देशन डॉक्टर प्रेम भंडारी ने किया था। उनके साथ सुरों की दुनिया के साथ दिया सरगम डॉक्टर पालिम मोदी ने। नाट्य निर्देशन का जिम्मा डॉक्टर लाइक हुसैन ने संभाला था। मंच पर प्रकाश व्यवस्था कविराज लाइक की थी। नृत्य निर्देशन शिप्रा चटर्जी ने किया और वेशभूषा का आकर्षण अनुकंपा लाइक ने अपने निर्देशन में करवाया। करीब 1.5 घंटे चली इस प्रस्तुति में 30 कलाकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद के हालात को जीवंत कर दिया। मंचन के दौरान दर्शकों ने महसूस किया कि कैसे साहिल लुधियानवी के शब्द युद्ध की विभीषिका, मानव पीड़ा और शांति की गहरी पुकार को अभिव्यक्त करते हैं। डूंगरपुर में सोमवार को ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी 29 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली। निजी और वाणिज्यिक वाहनों के ड्राइवर बड़ी संख्या में शहर के सड़कों पर उतरे और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्हें अपनी मांगों को उससे जुड़ा हुआ ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रमुख मांग 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस घोषित किया जाए और इस दिन पूरे देश भर में अवकाश घोषित हो। ड्राइवरों ने कहा कि जिस तरह हर वर्ग के लिए विशेष दिवस और छुट्टियां होती है, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले ड्राइवरों को भी यह सम्मान मिलना जरूरी है। शहर के प्रमुख मार्गों से होते इस रैली का समापन कलेक्ट्रेट कार्यालय पर हुआ, जहां उन्होंने कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को 29 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गणेश लाल कटारा ने कहा कि देश भर के ड्राइवर 24 घंटों अपने वाहनों का संचालन करते हैं। 30 त्योहार हो चाहे आपात स्थिति हो, चालक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जरूरी वस्तुएं यात्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। ऐसे में उनके सम्मान में इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। वेलफेयर बोर्ड लागू होना चाहिए भारत सरकार के अंदर। डायरेक्ट लाइसेंस पे जो क्लेम होता है बीमा पॉलिसी, वो हमारे लाइसेंस के आधार पे तुरंत हमारे लागू किया जाए। जैसे लाइसेंस रिन्यूअल होता है, इसके आधार पे बीमा भी हमारा लागू होना चाहिए। जैसे और भी बहुत सारी मांगे हैं जो 29 सूत्री मांगे हम लेटर के माध्यम से सरकार को बार बार पेश करते हैं। ऑल इंडिया ड्राइवर एसोसिएशन के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ की डूंगरपुर इकाई ने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित किया जाए। इस दिन को भगवान विश्वकर्मा जयंती के रूप में देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। मजदूर संघ का कहना है कि श्रमिक वर्ग मशीनों और औजारों की पूजा अर्चना करता है और इस अवसर पर अगर राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित हो तो यह श्रमिकों के सम्मान और उनके योगदान को सच्ची पहचान देगा। भारतीय मजदूर संघ की डूंगरपुर इकाई के जिला मंत्री मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मुताबिक विश्वकर्मा को श्रम, मेहनत और सृजनशीलता के प्रतीक माना गया है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती होती है और यही अवसर श्रमिकों के राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित करने की उचित है। मजदूर संघ का कहना है कि इस दिन देश भर में श्रमिकों के लिए अवकाश हो और औजारों और मशीनों की पूजा अर्चना की जाए। आपको बता दें कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, उस दिन अवकाश घोषित रहता है। लिहाजा अब श्रमिकों ने 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती होती है उस दिन भी अवकाश की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से हम ये निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय श्रम दिवस विश्वकर्मा जयंती के दिन घोषित किया जाए जो 17 सितंबर को आ रही है। बांसवाड़ा जिले के छींच गांव में ग्रामीणों का गुस्सा अब उबाल पर है। गांव के राशन डीलर मानेंग पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय कार्डधारियों से तो मशीन पर अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन महीनों से उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। आरोप यही नहीं है, पात्रधारियों का गेहूं खुलेआम व्यापारियों को बेच देने के भी आरोप है। ग्रामीणों ने इस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और डीलर को हटाने की मांग करने के साथ ही इस मामले की जांच करते हुए रिकवरी के आदेश देने को भी कहा है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि अब कोई कार्रवाई नहीं हुई और डीलर को नहीं हटाया तो ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। चीज से बागेश्वर तहसील के रहने वाले हम तो बाग संख्या 2 से डीलर मानेंग जो कि विगत जुलाई और अगस्त दोनों का हमारे द्वारा फिंगर ले लिया है और राशन नहीं दिया है, और इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि उन्होंने डीलर हटा दिया जाए और नए डीलर हमें दिया जाए। राशन तो 2-3 महीने बाद ही ऐसा ही होता है कि फिंगर ले लेते हैं और बस गेहूँ का गायब हो जाते हैं। तो 2-3 महीने में दे देते हैं। सरपंच को शिकायत करते हैं तो वो फ़ोन करता है तो 2 महीने देता है, उसके बाद फिर बंद कर देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो डीलर चेंज हो जाए और कोई नया डीलर जो हमें इस सितंबर का गेहूँ सप्लाई करे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान चलाते हुए अंबामाता थाने के रजिस्टर दीपक गारू को अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा है। आरोपी सुकाना का लकड़वास क्षेत्र में पिस्टल लेकर घूम रहा था। पुलिस टीम को सूचना मिली, घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। अब पुलिस इस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि हथियार कहां से लाया और इसका इस्तेमाल का मकसद उसका क्या था। राजसमंद जिले के पिपलांतरिक गांव, जिसे आदर्श और पूजनीय कहा जाता है, आज एक गंभीर संघर्ष से गुजर रहा है। हर बेटी के जन्म पर पौधे लगाने की अनूठी परंपरा से चर्चित इस गांव के लोग अब दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि साफ पानी की किल्लत के कारण बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लोगों में गुस्सा है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी की जान पर बनाई तो अब इसका जिम्मा प्रशासन और स्थानीय सरपंच पर होगा। आपको बता दें कि पंचायती राज चुनाव नजदीक आ चुके हैं, लिहाजा छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर मुद्दे उठेंगे और उसी के तहत पेप्लांतरी जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं देश दुनिया में अपने कामों के बदौलत पहचान बना चुका है, वहां पर पानी जैसी समस्या का मुद्दा उठा है। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की सत्यता को जांचे और स्वच्छ पानी पिलाना सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो इस मुहिम के तहत उन्हें पानी पिलाया जाए, अच्छा पानी पिलाया जाए और अगर राजनीति हो रही है तो उस मामले को उसी ढंग से ट्रीट किया जाए। हमारे निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांतरी में बहुत ही खराब पानी की सप्लाई हो रही है। नाले में कुएं बने हुए हैं, उन्हीं पानी की सप्लाई बार बार की जाती है। मैंने कई बार शिकायत करी, गाँव वालों ने भी शिकायत करी 181 पोर्टल पे, सचिव को, सभी को, सरपंच को, तो भी आज दिन तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी 2-4 दिन पहले राज्यपाल साहब आए थे, तभी मैंने शिकायत रखी थी। तभी इन्होंने बोला कि पानी की कार्रवाई चालू है, नया पानी चल रहा है अभी, तो भी कोई व्यवस्था हमारे लिए नहीं करी गई। बिहार में कांग्रेस की रैली के दौरान एक कांग्रेसी पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी और टीएमसी सांसद ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जिस असंवैधानिक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया उसको लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर शहर भाजपा की ओर से भी टीएमसी सांसद और कांग्रेसी पदाधिकारी का पुतला फूंकते हुए मांग की है कि वो माफी मांगे। राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, साथ ही टीएमसी सांसद का भी पुतला फूंका गया जिन्होंने इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिहार में किया है, पश्चिम बंगाल में किया है। उदयपुर शहर भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा है कि अमर्यादित, असंवैधानिक और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की परंपरा बन चुका है, लिहाजा कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के मंच पर हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो बैठी है। बिहार में चुनाव है, लिहाजा वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हीं के मंच से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मोदी को मां समान गाली देता है, लिहाजा एक टीएमसी सांसद भी अमित शाह को लेकर असंवैधानिक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है। इसी को लेकर भाजपा ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर शहर में भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की, राहुल गांधी और टीएमसी सांसद के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी और टीएमसी सांसद का पुतला फूंका गया और कहा गया कि जिन लोगों ने मां शब्द को अपमानित किया है, जिन लोगों ने मर्यादा को तार-तार किया है, उन्हें बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता माफ नहीं करेगी। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमित शाह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में बीज कंपनी पर कृषि विभाग ने मारा छापा, 7.5 लाख रुपए के अवैध बीज किए जब्त। बांसवाड़ा में नाबालिग के साथ निर्भया कांड जैसी बर्बरता, बदमाशों की तलाश में जुटी टीमें। उदयपुर में चल रहा है पीड़िता का इलाज। अम्मा माता क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार। डायमंड एक्सचेंज नामक वेबसाइट के जरिए लगवाता था पैसे दांव पर। 6 मोबाइल और फर्जी सिम के साथ बैंक डिटेल्स बरामद। डूंगरपुर के मोरन नदी के तेज बहाव में बहे 2 युवक, स्थानीय ग्रामीणों ने देशी जुगाड़ से रेस्क्यू कर बचाई जान। तो ये तब तक की खास खबर है। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लास्ट बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ, कल फिर मिलेंगे टी टाइम बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।